आज था आपका अकाउंट्स का क्लास? कल है? कल क्या है? अंबेडकर 14 फेब। वाह, कल 14 फेब है। किसके साथ जाना है आपको? अभी तक फेब में ही है, कुछ बच्चे अप्रैल तक आए नहीं है। कौन से? इग्नोर करो उनको। चालू है क्या? ओके। Okay, now stop talking. Let's start the class. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all my virtual students also. Okay. So, कल जो कुछ भी हमने किया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड. सबसे पहले कल के सेशन की शुरुआत हुई थी विद द टॉपिक ऑफ अ स्मॉल कंपनी. याद है कुछ? सो when will a company be regarded as a small company? When a company is a company other than a जिसका पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed 4 crores and the turnover does not exceed 40 crores. क्या तीनों भी कंडीशंस एक साथ पूरा करना जरूरी है? तो ही आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ स्मॉल कंपनी. यस और नो गाइस? Along with that, yesterday we also did one very important section relating to not for profit organizations. क्या सेक्शन नंबर है? सेक्शन नंबर 8. आप लोगों को भी मेरे साथ ही जवाब देना है तो ही चीजें आपको याद रहेगी, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर द थिंग्स. एक बात बताओ, सेक्शन 8 कंपनीज क्या इनकॉर्पोरेट होती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट? इनफैक्ट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड. सही या गलत? प्रोहिबिटेड मतलब फॉरबिडन. दे आर बैंड फ्रॉम इवन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड. जितना भी पैसा कमाया है पूरा का पूरा पैसा शुड इट बी यूटिलाइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव. अरे हाँ है ना? बोलो. ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत है? बट जहां सीजी आपको लाइसेंस दे सकता है, अगर सीजी को लग रहा है आप आपके लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्या सीजी आपका लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है? Basically, these companies are incorporated with the objective of promotion of art, science, commerce, literature, education, sports and protection of environment, monuments वगैरह वगैरह. हाँ या ना? अच्छा, जब कभी भी पता चले सेंट्रल गवर्नमेंट को आप आपके पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, 1, ये जो लाइसेंस दिया था वो तो रिवोक होगा and you will work as a normal company. तो जो भी प्रिविलेजेस एज अ सेक्शन 8 कंपनी आपको दिए गए थे, क्या वो प्रिविलेजेस हम आपसे छीन लेंगे? Along with that, my dear friends, ऐसा भी हो सकता है कि हम आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर ले, या ऐसा भी हो सकता है हम मर्ज अमेलगमेट करने का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं. अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया,
वाइंडिंग अप के भी वक्त जो सरप्लस एसेट्स है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। उस वक्त भी जो भी सरप्लस एसेट्स है विल बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विथ अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव। यस और नो गाइस? श्योर? 100%. And before taking your license, revoking your license, will an opportunity of being heard be given to you? Yes or no, guys? So these were all the points that we have done till now. आपको ही बोल रही उर्फी? हाँ, मन मन में हंस रहे हो आप। बेटा उसको केक दे देना प्लीज यार, हमारे क्लास का उर्फी है वो, उसको केक जरूर देना, बेचारा ख्यालों में ही खुश है वो केक के। मिलेगा बेटा, आपको केक मिलेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बोल दिया है। हाँ ठीक है। ओके क्या? ओके तो सुनो ना मेरी बात, क्या कह रही थी मैं यार? उर्फी नहीं रे टॉपिक। हाँ, बिफोर रिवोकिंग द लाइसेंस यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और फिर ही आपका लाइसेंस जो है वो किया जाता है रिवोक। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए थे सेक्शन 8 कंपनीज के, कुछ बोल सकते हो क्या? बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन और एक क्राई। पहली बात तो देखो, कुछ प्रिविलेजेस जैसे ये कंपनीज को मिलते हैं, इनके नाम के आगे इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ना भी लिखा तो भी चलेगा। तो जैसे देखो ना, इस कंपनी का नाम है बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है। हर कंपनी में, हर कंपनी में क्या होता है कि मेंबर्स की मीटिंग होती है। देखो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट? ओनर्स अलग, डायरेक्टर्स अलग, सही है गलत? डायरेक्टर मतलब जो कंपनी को करते हैं मैनेज। आप खुद सोचो, आप कंपनी के ओनर हो, फिर भी आपको मैनेजमेंट का अधिकार नहीं मिलता है। मैनेजमेंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को ही दिया जाता है। एटलीस्ट अगर डे टू डे अफेयर्स नहीं, साल भर कंपनी में हुआ क्या है ये जानना तो आपका हक है या नहीं है? एज एन ओनर इतना तो आप जान ही सकते हो, और इसीलिए हर कंपनी में हर साल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना कंपल्सरी होता है। हर कंपनी में हर साल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना कंपल्सरी होता है। और ये जनरल मीटिंग की जो नोटिस दी जाती है ना, यूजुअली दिस नोटिस इज गिवन 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग, बट सेक्शन 8 कंपनीज ने 14 डेज प्रायर, 2 हफ्ते पहले भी बोल दिया ना कि 2 हफ्ते बाद हमारी मीटिंग है, चल जाएगा। 3 हफ्ते पहले बोलने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज लाइक अ प्रिविलेज दैट वी आर गिविंग यू ना, कि 2 हफ्ते पहले भी बोल दिया तो चल सकता है, नहीं तो यूजुअल केस में तो 3 हफ्ते पहले आपको बोलना पड़ता है। क्या हुआ रानी? क्या हुआ? क्यों बातें कर रहे हो आपस में? कुछ डाउट है? आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट, मैं चिल्लाऊंगी नहीं आपको, ठीक है? तुम लोग चुप बैठोगे? ओके तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आप सब लोगों ने होमवर्क किया? वॉट अबाउट द वर्चुअल स्टूडेंट्स एंड गुरुकुल किड्स, हैव यू ऑल डन द होमवर्क? मैंने आपको 4 ही सेंटेंस लिखने बोला था सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर। लिखा है आप लोगों ने? सच में? कितने बच्चों ने लिखा है? फुल हैंड रेस। सो मेजोरिटी ऑफ यू ऑल हैव रिटन द आंसर्स। गुड, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे बेटा आप पढ़ाई में। ऑब्वियसली किसमें कौन पूछ रहा है? आपको किसमें आगे बढ़ना है बेटा, वो बताओ पहले आप। कौन था ये? आप थे क्या किसमें बोलने वाले?
आप ही थे ना? शी यार, वाहियात, राधे राधे, घटिया सोच। छी, कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। ओके, so on the basis of control, on the basis of control, companies are divided into three types: holding company, subsidiary company, and associate company. Holding company, subsidiary company, and associate company. What do you mean by a holding and a subsidiary company? If one company is in a position to control the affairs of another company, this company is known as the holding company. वापस से सुनो मेरी बात, पेज नंबर बताओ क्या? 5.20 पे आ जाओ। 5.20 होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पे हो। सुनो ना यहां पे क्या हुआ है। वन कंपनी इज इन अ पोजिशन टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो जो कंपनी किसी और को कंट्रोल कर रही है उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको कहते हैं एज अ सब्सिडरी कंपनी। इफ अ कंपनी इज कंट्रोलिंग अनदर कंपनी, जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको कहते हैं एज अ सब्सिडरी कंपनी। अब देखो, आप खुद बताओ मुझे, अगर आपको कंपनी को कंट्रोल करना है, आप कैसे कैसे कंट्रोल कर पाओगे? ओके, वन इज थ्रू मैनेजमेंट, वेरी गुड। और वन इज थ्रू मैनेजमेंट मतलब जैसे कि कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स वही करते हैं जो आप कहते हो, तो कंपनी में डिसीजन वही होने वाला है जो आप चाहोगे, क्योंकि डिसीजन तो मेजॉरिटी के हिसाब से लिया जाता है। सो वन इज थ्रू मैनेजमेंट, और दूसरा जो डिसीजन लेते हैं वो होते हैं कंपनी के मेंबर्स। तो या तो आप मेंबर्स को कंट्रोल कर रहे हो या तो आप डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, तब आप कंपनी के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कंपनी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल? सो बेसिकली अ कंपनी इज लाइक अ कठपुतली, इट्स लाइक अ पपेट। आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि कठपुतली खुद नाच रही है। सिद्दीकी एंड ग्रुप प्लीज स्टॉप टॉकिंग। सिद्दीकी आप इधर आके बैठ जाओ, उठो तो, बुक्स लो और इधर बैठो, जल्दी आओ। इधर अकेले बैठोगे आप फर्स्ट बेंच पे, आपको भी आना है बेटा? नहीं ना, चुपचाप बैठो फिर उधर। आपकी वजह से उनको डांट मिल रही है, बेशरम। देखो हंस रहे हो। मैं नहीं बोल रहा था मैम, वो लोग बोल रहे। कौन? उस साइड बाजू वाले कि इस साइड बाजू? उठ जाओ बेटा, आप भी, आप इधर आ जाओ, चलो इधर बिठा उसको अमर, ठीक है। सुनो मेरी बात, आपको आना है बेटा? अगला जो बच्चा आएगा वो इधर बैठेगा नीचे फर्शी पे, ठीक है, एकदम इधर। हाँ, आप इधर आ जाओ, उधर जाओ, फिर आप जाओ, अकेले बैठो। बट नहीं, पीछे नहीं जाने वाले, बस उधर बैठ जाओ। नहीं, उधर नहीं बैठोगे आप, इस साइड पे बैठो कहीं पे भी, स्क्रीन के सामने। तब तक स्क्रीन दिख रही थी, उसको उधर बुलाया तो तुरंत उसको भी उधर बैठने का है। हाँ बस बस उधर, हाँ स्क्रीन दिखेगी उधर से, ठीक है। सुनो मेरी बात, अ कंपनी इज लाइक अ कठपुतली, ठीक है। तो ऐसे भले ही आपको लग रहा होगा कि कठपुतली खुद नाच रही है, बट क्या कठपुतली खुद नाच सकती है?
देखो उसको नचाया जाता है, ओके और यही कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है। वैसे ही आपको लगता होगा ये कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, ये कंपनी बायबैक के लिए गई। रियलिटी में भले ही कंपनी का नाम सामने आ रहा है और हम ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी बायबैक के लिए गई, कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, बट रियलिटी में ये ट्रांजैक्शंस क्या कंपनी ने खुद ने किए? कंपनी तो कठपुतली है, उसने खुद ये ट्रांजैक्शन अपने नाम पे एंटर नहीं किया है, उसके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है। जैसे कठपुतली खुद नहीं नाचती है, उसको नचाया जाता है, वैसे ही कंपनी जो होती है वो खुद अपने नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करती है, उसके बिहाफ पे कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे है, जो उसको नचाते हैं, उसके नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। एक तो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके पास पावर होता है टू लुक इनटू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। बट कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस में हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को करने का पावर डायरेक्टर्स को नहीं बल्कि कंपनी के ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स के हाथों में दिया है। तो जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी में हो रहा है या तो शेयर होल्डर की इच्छा के वजह से हो रहा है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा के वजह से हो रहा है। दोनों में से एक डोर भी आपने अगर पकड़ ली तो कठपुतली आपके हिसाब से ना चाहिए। दोनों में से एक डोर भी अगर आपने पकड़ ली तो कठपुतली क्या आपके हिसाब से नाचेगी? अरे हाँ है ना। वैसे ही कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंट्रोल अगर डायरेक्टर्स पे आ गया या आपका कंट्रोल शेयर होल्डर्स पे आ गया तो कंपनी में वही होगा जो आप चाहोगे, कंपनी में वही होगा जो आप चाहोगे। इन शॉर्ट इसी से बन जाता है हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप। इसी से बन जाता है हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप। जो कंपनी किसी और को कंट्रोल कर रही है उसको कहते हैं एज द होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है उसी को कहते हैं एज द सब्सिडरी कंपनी। जो कंपनी किसी और को कंट्रोल कर रही है उसको क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी। अब प्रैक्टिकली भी क्या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज होती है? प्रैक्टिकली भी क्या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज होती है? व्हाट डू यू थिंक? होती है या नहीं होती है? होती है। इनफैक्ट आपने ये नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 300 से भी ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज हैं। ये सब नाम देखो आप, ये सारे के सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बच्चे हैं। रिलायंस उनका पापा है और ये रिलायंस की सारी बेटियां हैं। क्या हुआ? आप लोग ये सब के चक्कर में ही रह जाने वाले हो। मम्मी कहाँ है? कुछ भी। सुनो मेरी बात, आज जब आपको कंटेंट लिखवाओगी ना तो कुछ भगवान का भक्ति भावना का गाना सुनना पड़ेगा। पापी लोग बैठे हैं क्लास में। और वो भी ये रिपोर्ट देखो 2019 की है। 300 से भी से भी, हाँ बेटा आज और भी बढ़ गए बच्चे उसके, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है? आप भी इतना बड़ा अंपायर क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी।
ठीक है, और कुछ नहीं। तो सुनो मेरी बात। सो व्हाट हैज हैपेंड इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड is having a control over so many companies, and thus Reliance is the holding company, and these companies are its subsidiary companies, and these companies are its subsidiary companies. जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट बिग बाजार, डीमार्ट, वैसे ही रिटेल चेन में और एक कंपनी है रिलायंस रिटेल लिमिटेड, उसका भी अपना खुद का रिटेल चेन है। मतलब आप समझ लो इट्स लाइक अ किराना की दुकान ओनली, वो सफिस्टिकेटेड सुपरमार्केट वाली किराना दुकान जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, गेहूं, चावल, साबुदाना सैंडल में बोला नहीं थी, सब कुछ मिलेगा, साबुन मिलेगा, शैम्पू मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सुपरमार्केट, okay, etc. So this Reliance Retail is a subsidiary company of Reliance Industries. Reliance Industries is controlling Reliance Retail Limited, Reliance Industries holding company, और Reliance Retail उसकी subsidiary company। कैसे बना होगा ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप? देखो, 3 तरीके हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनाने के। पहला तरीका है, यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनी। यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मोबाइल देख रहे हो बेटा? दे दो फोन आपका, लो तो फोन हमर उसका। नहीं, ब्रेकअप नहीं कराओगे, टेंशन मतलब, ऐसे भी चैटिंग नहीं करूंगी मैं। कल ही ले लेना अभी आप आपका फोन, कल की क्लास के बाद, ठीक है? नंबर तो याद है ना आपको? प्रॉब्लम हो जाएगा फिर बेटा। सुनो ना, यहां पे क्या हुआ है? The first point says that Reliance Industries Limited is controlling the composition of the board of directors of Reliance Retail. Controlling the composition मतलब क्या? Majority directors, majority directors Reliance Retail में कौन अपॉइंट होगे या कौन रिमूव होगा, ये Reliance Industries डिसाइड कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपके कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को हमारी कंपनी या तो अपॉइंट कर रही है या तो फिर रिमूव कर रही है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, गुरुनाथ। हंस क्यों रहे हो? गुरुनाथ आपका ही नाम है क्या? एग्जाम्पल हमेशा उसी का लेते हैं। ठीक है भाई, किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, योगेश। ठीक है, चलो। अब सबसे सामने फैकल्टी के वही खड़ा है तो बट ऑब्वियस होता है कि फिर वही बच्चा आ जाते हैं। सुनो, योगेश से फॉर एग्जाम्पल, योगेश CA बन गया, सब हो गया, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिस, ही वांट्स टू डू बिजनेस। मस्त आइडिया है, क्या बिजनेस करना है, सब सॉर्टेड है, उसको सब पता है क्या बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, और सब कुछ है इस बंदे के पास। काम करने का जुनून भी है, बट बस पैसे नहीं है। अरे CA अभी जस्ट बना है ना, स्टाइपेंड तो क्या 2-4 हजार में इसका खर्चा भी नहीं निकल रहा था दोनों का, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ है, योगेश जैसे ही CA बन गया और उसको पहले से ही पता था उसको क्या बिजनेस करना है, बट ही वाज जस्ट वेटिंग कि ऑफिशियली
सीए का वो टैग उसके नाम के आगे आ जाए ताकि लोग सपोर्ट करें उसके आइडिया को। सीए बन तो गया, बट नाउ ही नोज एकदम क्लियरली कि मेरे को ऐसा कुछ जॉब वॉब प्रैक्टिस करनी नहीं है, मेरे को तो बड़ी कंपनी खोलनी है और बिजनेस करना है, और क्या बिजनेस करना है वो भी पता है, कैसे करना है वो भी पता है, बस पैसे नहीं है। तो आ गया ना वो मेरे पास और कहने लग गया, मैम, ओ मैम, ये देखो क्या एक नंबर आइडिया है मेरे पास, ऐसा बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे और मस्त नाम बनाएंगे अपना। प्लीज मैम बस 10-12 करोड़ दे देना, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो मैं योगेश को पैसे दे भी दूंगी, चलो मैंने उसको फाउंडेशन से देखा है, मैं बोलती हूँ कि सिंसियर बच्चा है, पैसा डुबाएगा नहीं, क्या, होप माई assumption इज करेक्ट, सिंसियर बच्चा है, पैसा डुबाएगा नहीं, और जो भी है मन साफ है, ऐसा कुछ गलत इरादा नहीं है, पैसा लेके 9-2-11 हो जाना है, भागना है, ऐसा कुछ नहीं है, या भगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में एक साइड पे दिल ने तो कह दिया कि चलो यार ये बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए और पैसा दे देना चाहिए, बट कैसा आप जानते हो आजकल का जमाना ही खराब है, कुछ भरोसा किसी पे कर नहीं सकते हैं। तो अब ऐसे केस में एक साइड पे दिमाग कह रहा है कि भाई इसने पैसा डुबा दिया तो क्या, चलो दिल तो कह रहा है कि दे दो इस बच्चे को पैसे एंड फॉलो दैट गट फीलिंग, बट दिमाग कहीं ना कहीं अटक गया और बोल रहा है कि अरे 10-12 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, दे दिया और बच्चे ने डुबा दिया, इसका क्या जाएगा, पैसा तो मेरा है ना, इसने तो आइडिया बोल के पैसा ले लिया और डूबा तो मेरा पैसा डूबेगा, इसका कुछ नहीं, इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट हो गया, वही हो गया ना, क्या सोचा, पैसा दूसरों से लेके एक्सपेरिमेंट कर लिया, कहानी खत्म उसके लिए। तो अब ऐसे केस में मैं कहती हूं देख बेटा योगेश पैसे दूंगी मैं तुझे, बट अब तुम्हारी कंपनी में योगेश प्राइवेट लिमिटेड में कौन डायरेक्टर बनेगा या किसको हमें डायरेक्टर की पोजीशन से निकालना है वो तुम नहीं, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड करेगा जिससे तुमको पैसा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, एपीसी प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड करेगा जो तुमको पैसा दे रहा है। देखो डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है, मतलब अब देखो डायरेक्टर के डिसीजन से या तो कंपनी बनेगी या तो कंपनी डूबेगी, सही या गलत, मैनेजमेंट के डिसीजन से, क्योंकि दैट्स व्हाट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक द कंपनी। तो इसीलिए अब मैं क्या कह रही हूं योगेश को, मैं कह रही हूं देख योगेश ये 10-12 करोड़ जितना तूने पैसा मांगा है मैं तेरे को दे दूंगी, बट अब तुम्हारी कंपनी में योगेश प्राइवेट लिमिटेड में कौन डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होगा और कौन डायरेक्टर की तरह रिमूव होगा वो एपीसी प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं करोगे, एटलीस्ट जब तक मेरा पैसा तुम्हारे पास है। मैनेजमेंट में वही लोग जाएंगे जो मैंने चूज की है, मतलब अब पैसा देकर मैंने उससे क्या मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया है, हाँ या ना। इसको पैसा देके, फाइनेंस देके, जो आपने कहा था फाइनेंस देके, अल्टीमेटली व्हाट हैव आई डन, आई हैव गॉट अ कंट्रोल ऑन द मैनेजमेंट। मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अब योगेश प्राइवेट लिमिटेड में वही अपॉइंट होते हैं जो मैं कहती हूं, या निकाले जाते हैं जिसको मैं कहती हूं। मतलब इन शॉर्ट, सुनो आप ही सुनो, अगर मेरे पास इतना पावर है कि मैं आपको अपॉइंट कर सकती हूँ या आपको निकाल सकती हूँ, आप वही करोगे जो मैं चाहोगे, हाँ या ना। सो इन शॉर्ट आई एम कंट्रोलिंग यू ओनली एंड यू आर कंट्रोलिंग दिस कंपनी। इन शॉर्ट उस कंपनी में वही हो रहा है जो मैं चाह रही हूं। तो एपीसी होल्डिंग और योगेश प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी, एपीसी होल्डिंग और वाईपीसी सब्सिडरी। वन कंपनी इज कंट्रोलिंग द अदर कंपनी। हाउ इज इट कंट्रोलिंग? थ्रू द डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन मैं डिसाइड कर रही हूं। आई हैव द पावर टू ईदर अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। I have the power to either appoint or remove majority of the directors. Yes or no guys? 100%. तो पहला तरीका होल्डिंग और सब्सिडरी का क्या है, पढ़ो तो। Reliance is controlling the composition of
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ। सो पहला तरीका है कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन। दूसरा तरीका, दूसरी जो डोर है, दैट इज यू आर हैविंग मोर देन 1/2 of the total voting power. You are having more than 1/2, 50% से भी ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास अकेले है। तो आपकी कंपनी होल्डिंग और वो दूसरी कंपनी सब्सिडी। तो ये देखो ना, यहां पे ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, यहां पे राइट साइड के कॉलम में आपको नजर भी आ रहा होगा कितना परसेंट, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, 100%, 100%, 99, 99, 100%। सो यू आर कंट्रोलिंग। कहीं पे 40, 38 भी दिख रहा है। हाँ ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे तो 75 है, ये देखो 20 भी है, बट फिर भी होल्डिंग सब्सिडरी। असं कसं? अरे पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे शेयर होल्डिंग नहीं, बट डायरेक्टर्स के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो। नहीं आई बात समझ में? सब कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक आधा भी कंट्रोल आ गया तो कठपुतली आपके हिसाब से नाचे। समझ रहे आपको? बट बाकी जगह देखो ना, 100%, 100%, 90%, 78%, 81, 61, 71, 69, more than 1/2 of the voting power is in your hands. Usually कंपनीज में डिसीजन मेजॉरिटी के हिसाब से लिए जाते हैं, जो बचपन में करते थे ना, मेजॉरिटी विंस। बट यहां पे तो मेजॉरिटी मतलब लिटरली 71.96% शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। अरे हाँ या ना? तो अब अगर हम पूछ भी रहे हैं कि आपको ये ट्रांजैक्शन करना है या नहीं करना है, रिलायंस अकेली हाँ भी कह देती है, बाकी सब लोग ना भी बोल देते हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकेले का वोट 71% के बराबर है। हाथवे ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड, अकेला रिलायंस ने हां कहा तो हां होगा, ना कहा तो ना होगा। अकेले रिलायंस ने। असं कसं? अरे उसके पास होल्डिंग ही उतनी है शेयर्स की, और जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा वोटिंग। नहीं आई बात समझ में? तो बेसिकली आपका पैसा ही इतना इन्वेस्टेड है, आपको वोटिंग उतना ज्यादा है, और उतना ज्यादा वोटिंग, इतना ज्यादा वोटिंग कि मेजॉरिटी वोटिंग पावर आपके पास ही है। मेजॉरिटी वोटिंग पावर आपके पास ही है। तो आपने हां कहा तो हां होगा, ना कहा तो ना होगा। सिंपल। पक्का? तो देखो दूसरा तरीका बता होल्डिंग और सब्सिडरी बनाने का। यू आर होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग ऑफ द अदर कंपनी विच इज योर सब्सिडरी कंपनी। और तीसरा है चेन सब्सिडरी रूल। आपने मैथ्स में चेन रूल पढ़ा है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज ऑल्सो इक्वल टू एपीसी होल्डिंग है, वाईपीसी सब्सिडरी है। ओके, और आपके पीछे आपका नाम क्या है बेटा? शुभम। शुभम प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ योगेश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अब सोचो, आप जस्ट सोचो, जो एपीसी कहता है वही वाईपीसी में होता है, योगेश प्राइवेट लिमिटेड में। और साइमल्टेनियसली योगेश इज द होल्डिंग कंपनी फॉर शुभम, तो शुभम प्राइवेट लिमिटेड में वही हो रहा है जो योगेश प्राइवेट लिमिटेड कहता है। कुछ समझा मैंने क्या कहा है? सी, जैसे आई एम द होल्डिंग फॉर योगेश प्राइवेट लिमिटेड, योगेश प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग फॉर शुभम प्राइवेट लिमिटेड। तो अब देखो, दो होल्डिंग कंपनी और दो सब्सिडरी कंपनीज है। बिटवीन एपीसी एंड वाईपीसी, APC is the holding company and YPC is the subsidiary company, and between YPC and अच्छा, Shubham Private Limited, Yogesh is the holding company and Shubham is the subsidiary company. अब देखो, दो not directly but through योगेश की कंपनी, क्या मैं शुभम की कंपनी में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही हूं?
कैसे बताओ? जैसे दादाजी डायरेक्टली पोते को नहीं बोलते हैं, उनके पोते पोता पोती के गुड बुक्स में रहेंगे। दादाजी या दादी जी मम्मी पापा को कहेंगे, फिर मम्मी पापा आपको कहेंगे। मतलब घर में वही हो रहा है जो दादा दादी चाहते हैं, थ्रू द रूट ऑफ मम्मी पापा। वैसी वो बात है, तो सुधरेगा नहीं। तो सुनो ना मेरी बात, if I am the holding for this company and this company is the holding for that company, this company will also become the holding for that company. This, that, which, what is happening? कुछ समझ रहा है? If APC is the holding for YPC and YPC is the holding for Shubham Private Limited, APC will also be considered as the holding company for Shubham Private Limited. इसको कहते हैं चेन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। जैसे मैथ्स में चेन रूल होता था, यही चेन रूल इज एप्लीकेबल फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। यही चेन रूल इज एप्लीकेबल फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। यस और नो गाइस? श्योर? 100%? पक्का? तो बोलो 3 तरीके जिससे आपका होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन सकता है। यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, you hold more than one half of the total voting and you all are chain holding and subsidiary companies. Yes or no guys? A is the holding for B, B is the holding for C. A will also become the holding for C Limited. Yes or no guys? Sure? 100%? So such companies are known as होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। थोड़ी थोड़ी बातें पेंडिंग है, वो रीडिंग के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाओगी। तो एक साथ सब कुछ नहीं बोलूंगी, जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे समझाती जाओगी। तो एवरीवन प्लीज कम डाउन टू योर टेक्स्ट बुक्स। पेज नंबर इज 5.20। हाँ, on the basis of control, first holding and subsidiary company. Everyone come on, let's check it out. क्या हुआ जी? हाँ ठीक है। ओके, बहुत फनी डेफिनेशन है। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। मतलब बाप वो है जिसके बच्चे हैं, ऐसा ही डेफिनेशन दिया है। देखो ना आप, होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा कोई सब्सिडरी कंपनी है। मतलब ऐसा ही हुआ ना, बाप उसको कहेगा जिसके कोई बच्चे हैं। बट क्या देखो, कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। क्या है ये? बट अब सब्सिडरी कंपनी को बहुत शिद्दत से उन्होंने डिफाइन किया है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे नहीं कह सकते सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी है। दोनों में से किसी एक को तो आपको शिद्दत से डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है। फिर उसमें ही आप सर्कल में घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो सब्सिडरी कंपनी को काफी अच्छे से डिफाइन किया है। कहा है सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच, देखो ना, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिख रहा है? इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे मैंने हैशटैग किया है और वो हैशटैग को मैं नीचे इधर लेके आ गई हूं। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कैपिटल 2 दिख रहा है आपको?
कब माना जाएगा दैट यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अगले पेज पे है, देखो ना. कब माना जाएगा दैट यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? The composition of the company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of some power exercisable by it at its discretion, discretion मतलब मर्जी, इच्छा, can appoint or remove all or majority of the directors. Underline. You can either appoint or remove all or majority of the directors. आप अगर दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को या तो अपॉइंट कर सकते हो या तो रिमूव कर सकते हो, तब आपकी कंपनी को क्या माना जाएगा? होल्डिंग कंपनी. और जिसके डायरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं या अपॉइंट कर रहे हैं उस कंपनी को क्या कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी. और ये कंट्रोल कैसा पाया है? बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बैक बेंचर्स, बॉयज, डोंट टॉक. अच्छे बच्चे हो ना? देन डोंट टॉक. नेक्स्ट, you exercise or control more than 1/2 of the total voting power. दिख रहा है क्या आपको? You exercise or control more than 1/2 of the total voting power, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. देखो, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है. आपको देखने के लिए इतना इजी लगता होगा बट इतना आसान है नहीं जितना आपको लग रहा है. ये जो पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल दिस पावर यू आर एक्सरसाइजिंग अलोन और टुगेदर विथ योर सब्सिडरीज or together with your subsidiaries or together with your subsidiaries. इसका क्या मतलब होता है? हाँ, तो फिर देखो ये क्या बोल रहा है. किसको समझा उसने क्या बोला? बट सही बोला उसने. गुड. सुनो, बाकी बच्चों के लिए मैं हूं, आप टेंशन मत लो. सुनो यहां पे हुआ क्या है, एक एग्जाम्पल जस्ट देखो. एच इज द होल्डिंग कंपनी, ओके, और एच की 2 सब्सिडरीज है, ए और बी. क्या एक होल्डिंग कंपनी की अनेक सब्सिडरीज हो सकती है? रिलायंस को ही देख लो, 300 से भी ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज है. तो एच की भी 2 सब्सिडरी कंपनीज है, ए एंड बी, ए लिमिटेड एंड, ओके, चॉकलेट बॉय. हाँ, गुड. अब देखो क्या हुआ है. ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 25% वोटिंग पावर लिया है. ए लिमिटेड इज नॉट द होल्डिंग कंपनी फॉर सी लिमिटेड. हुआ है क्या? तुम लोग बोलो ना यार. क्या ए सी का होल्डिंग है? क्यों नहीं है? क्योंकि वोटिंग पावर कितना है? मोर देन 1/2 है क्या? तो क्या ए और सी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है? वैसे ही बी अगर देखते हो आप, इज हैविंग 35% वोटिंग पावर इन सी लिमिटेड. क्या बी और सी में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है? क्यों नहीं है? क्योंकि बी के पास भी सी में मोर देन 1/2 वोटिंग पावर. बट अब आप बताओ, ए और बी दोनों का मिला के सी में कितना वोटिंग पावर आता है? 60%. इज इट मोर देन 1/2? अब देखो,
ए होल्डिंग है, बी और सी सब्सिडरी है. ए में वही हो रहा है जो एच कह रहा है, बी में भी वही हो रहा है जो एच कह रहा है. अब एच ए और बी के रूट के थ्रू सी में क्या 60% वोटिंग पावर रख रहा है? वो नहीं रख रहा है खुद. अगर आप देखोगे एच ने तो एक शेयर भी नहीं खरीदा है सी में. फॉरगेट अबाउट मोर देन वन हाफ. एच ने तो सी में एक शेयर भी नहीं खरीदा हुआ है. बराबर ना? हाँ है ना? बट एच ए और बी को कंट्रोल कर रहा है, और ए और बी का दोनों का मिला के मोर देन वन हाफ सी में पावर आ जा रहा है. तो इस केस में एच will be considered as the holding company for C Limited. H will be considered as the holding company for C. अब आप ये पॉइंट को रीड करो. You are controlling more than one half of the total voting power, either at its own. खुद मैं तो खुद योगेश में 50% शेयर्स होल्ड करती हूं, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ योर सब्सिडरी कंपनीज. तो इस रूल के हिसाब से क्या एच होल्डिंग हो गया? और सी क्या उसकी सब्सिडरी बन गई? गुड. प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन सच लेयर्स as may be prescribed. As may be prescribed. As may be prescribed. As may be prescribed means it is according to the, और रूल्स ने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स इज 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स इज 2. लेयर मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, बाद में आप मुझे डाउट मत पूछना, मैं जवाब नहीं देने वाली. दिस इज लेयर, दिस इज लेयर. ठीक है? ऐसे लेयर नहीं होता है. लेयर ऐसे होते हैं, 2 लेयर केक, 3 लेयर केक, 7 लेयर केक. लेयर मतलब ए बी सी. ए और बी फर्स्ट लेयर, बी और सी सेकेंड लेयर. सी कैन नॉट बी द होल्डिंग फॉर एनी अदर कंपनी. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेयर्स कितने अलाउड है? कितने? उससे ज्यादा आपके लेयर्स नहीं हो सकते. उससे ज्यादा आपके लेयर्स, उससे ज्यादा आपके लेयर्स. तो 300 से भी ज्यादा रिलायंस की कैसी सब्सिडीज हो गई? नहीं, रिलायंस की कैसे हो गई 300 से ज्यादा सब्सिडीज? अरे रिलायंस के 300 बच्चे हैं. मतलब माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दीज किड्स आर एट वन लेवल. रिलायंस और ये सब उसके बच्चे, ये एक ही लेवल है. उनके बच्चे अगर होते हैं तो वो सेकंड लेयर बनता है. ऐसे कितने भी बच्चे हो सकते हैं. In short, when Reliance is having 300 subsidiary companies, this is only one layer. लेयर की जब हम बात करते हैं, लेयर कैसे होता है? ऐसा. हाँ, तो ये तो सब भाई बहन ही है ना, एक ही लेयर हुआ ना. बच्चों के बच्चे वो सेकेंड लेयर बनता है. तो 300 क्या 500 भी सब्सिडरी कंपनीज हुए तो भी प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? व्हाट इज अ लेयर? तो मैक्सिमम लेयर्स कितने अलाउड है? 2. मतलब कैसे काउंट किया जाएगा? 1 2. अब ये पॉसिबल? गुड. ये कहां पे लिखा है? रूल्स में. कहां लिखा है?
क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स पढ़ना भी जरूरी है. तो वहां पे लिख दो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स इज 2. Okay. A company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company, even if the control referred above is of another subsidiary company of the holding company. मतलब in short, this is talking about chain subsidiary. APC is the holding for YPC. YPC is the holding for Shubham Private Limited. क्या APC is also the holding for Shubham Private Limited? Yes. वही ये पॉइंट कहते हैं. तो लिख दो chain subsidiaries. चेन सब्सिडीज कहां लिखोगे? देखा आपने क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा आपने? अमर बाहर चले गया क्या? ओके 5.25 तक मैं नोट्स भिजवा देती हूँ हर्षित, ठीक है? कल बेटा मैंने 20 पेजेस तक का पीडीएफ शेयर किया था. आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ अप टू 25 पेजेस टिल द टाइम यू गेट द नोट्स. ओके ध्रुव एंड हर्षित, डोंट वरी. मैम घर वाले सुन रहे हैं, दे आर सेइंग मैम क्या पढ़ा रहे. बेटा स्टार्ट यूजिंग ईयरफोन्स. ओके सो टेल मी, अगर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनाना है तो 3 तरीके हैं ये रिलेशनशिप बनाने के. कौन से? 1, you control the composition of the board of directors. Second, you have control over more than 1/2 of the total voting power. And तीसरा, you all are chain subsidiaries. Yes or no guys? ये कुछ examples है, आप लोग read करो तो ये example number 2, 3 read करो तो come on together. Example number 2 now. A will be the subsidiary of B. Appoint or remove majority of directors of A. Example 3 read करो. सिर्फ करेक्ट कर दो of the voting power of A. शेयर कैपिटल को कट करके क्या लिखा है? बट आप क्या लिखोगे? वोटिंग पावर. हाँ, अमेंडमेंट के बाद ही मैं आपको सिखा रही हूं. सो यू नीड नॉट डू द अमेंडमेंट सेपरेटली. ओके नेक्स्ट, B is the subsidiary of A and C is the subsidiary of B. क्या C will also be considered as a subsidiary of A? और उसके बाद का जो सेंटेंस उसको कट कर दो क्योंकि अभी रूल्स प्रिस्क्राइब हो चुके हैं. तो 2 से ज्यादा लेयर्स पॉसिबल नहीं है. पहले पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं है. उनको 182 डेज का समय दिया था, तो अभी आप टेंशन मत लो, सॉर्टेड है. अब मैंने ना जब आपको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, हमने पहला तो पॉइंट लिखा था कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. और दूसरा पॉइंट भी हमने लिखा था, बट मैंने आपको बोला था ये आज नहीं पढ़ाओगी, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे. तो तब मैंने आपको लिखाया था पब्लिक कंपनी ऑल्सो मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. तो से फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोली देखते हैं. ये अभी हमने देखा था. ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी. सुन रहे हो क्या आप लोग?
और उसी की सब्सिडरी कंपनी जो है हाथवे ब्रॉड प्राइवेट इज हाथवे ब्रॉडबैंड शाल पे कैसे करोगे? इसका स्क्रू ढीला हो गया। इतना बजट नहीं है, सर ने बोला है अगली बैच के बाद ही मिलेगा। क्या बताओ अभी इस गरीब की दास्तां छोड़ो। सब लोग कह रहे हैं ऐसा गरीब सबको बनाए भगवान। सुनो ना, अमर वो हेमंत को बोलो ना इस चैप्टर के 25 पेज नंबर तक के जो नोट्स है ना वो चैट में पिन करे और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे। 25 पेजेस। तो सुनो ना, आर्टिकल्स के हिसाब से हाथवे इज अ प्राइवेट कंपनी, मतलब इसके आर्टिकल्स में वो LRP लिखा होगा, बट बिकॉज दिस हाथवे ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary of Reliance. This Hathway भले ही आर्टिकल से प्राइवेट है, it will be considered as a public company. It will be considered as a it will be deemed. Deem करना मतलब presume करना, assume करना, मानना. It is a deemed public company. It is a deemed public. भले ही रियलिटी डीम करना मतलब प्रिज्यूम करना, अज्यूम करना, रियलिटी में भले ही वो प्राइवेट है बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ, कब की बात है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इसलिए अब वो डेफिनेशन पे आ जाओ जो आपके नोटबुक में आपने चार्ट में लिखी थी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में। क्या हुआ? इट हैज टू बिहेव लाइक अ पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी के जो भी सेक्शंस है वो हाथवे को एप्लीकेबल हो जाएगा। हम उसको मानेंगे ही नहीं वो प्राइवेट है, हम उसको ऐसा ही मानेंगे जैसे कि वो पब्लिक है। सारे सेक्शंस जो पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है वो हाथवे को भी फॉलो करने पड़ेंगे, प्राइवेट के नहीं करेगा। वैसे भी मैं आपको बताती हूं प्राइवेट कंपनीज को कम सेक्शंस एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी को तो सारे एप्लीकेबल है, तो फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी पब्लिक कंपनी के जब आप सेक्शंस फॉलो कर रहे हो इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स द प्राइवेट कंपनी के सेक्शंस, सब कुछ पॉसिबल होगा। तो मैं वही बोल रही हूं भले ही आर्टिकल्स में LRP लिखा है बट इट इज गोइंग टू बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, सुनो ना मेरी बात, आपने क्या लिखा है सेकेंड बुलेट में? इट इज अ प्राइवेट कंपनी बट इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक, यू विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। आपके पास टिक नोट्स है? जल्दी जल्दी ये चिट्ठी पे ये वाला एग्जाम्पल लिख दो। और कहां चिपकाओगे ये चिट्ठी को? बताती हूँ कहां पे। क्या? तो यहां पे मैंने वही लिखा है, देखो, a private company which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company even though by its article it is a private company. अरे बताया ना अभी तो मैंने, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और हाथवे कौन है? सब्सिडरी। हाथवे को क्या डीम करेंगे? आप चिट्ठी पे क्या लिख रहे हो? हाँ वो डायग्राम। और कहां चिपकाने वाले हो? इधर।
लिखो ये। क्या हो रहा है आपको? हो गया लिख के? हुआ क्या? सो दिस वॉज अबाउट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। 5 मिनट बस और रुक सकते हो क्या? क्योंकि उसी से रिलेटेड ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एसोसिएट कंपनीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तीनों हो जाएगा, तो कल हम नए क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं ना, है ना? कितने अच्छे बच्चे आप लोग, थैंक यू। एसोसिएट कंपनी, सुनो ना मेरी बात, ये पॉइंट क्या कहता है? एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी means a company which has significant influence, but you are not a subsidiary company. अब सवाल ये उठता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? तो देखो नीचे लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है you are controlling at least 20% of the total voting power. रुको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं थ्रू अ डायग्राम, आप अच्छे से उसको कोरिलेट कर पाओगे फिर। एक ही मिनट। हाँ, इधर उधर थोड़ा सा लिखा हुआ है। ये देखो, सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है? अगर आपका दूसरी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, 50 या उससे ज्यादा, क्या आप लोग होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज होते हो? हाँ या ना? अभी जस्ट देखा है कि अगर आपका दूसरी कंपनी में मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर है, आप होल्डिंग और दूसरी कंपनी सब्सिडरी। बट अब अगर आपका दूसरी कंपनी में जो कंट्रोल है वो 20% से लेकर 50% तक का है, मतलब एक्चुअली कंट्रोल नहीं कह सकते, इन्फ्लुएंस है, एंड दिस इन्फ्लुएंस इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। दिस इन्फ्लुएंस इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कितने से कितना परसेंट है आपका? 20% से लेकर 50% तक। Then you all will be regarded as associate companies. You all will be regarded as
ये आप डेफिनेशन देखो, इससे आप समझ पाओगे. Associate company means a company in which the other company has significant influence. Significant influence मतलब control of at least 20% of the voting power. But then you all are not holding and subsidiary companies. You all are not holding and subsidiary companies. तो ऐसी कंपनीज को कहा जाता है एज एसोसिएट कंपनीज. और अगर आपका 0 to 20% का कंट्रोल है, होल्डिंग सब्सिडरी तो आप हो नहीं और एसोसिएट कंपनीज भी नहीं हो. होल्डिंग सब्सिडरी तो हो ही नहीं और साथ साथ में एसोसिएट कंपनीज भी नहीं हो. आई कुछ बात समझ में? कब माना जाएगा दैट ऑल आर एसोसिएट कंपनीज? जब आपका दूसरी कंपनी में है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कितना? एटलीस्ट 20 अप टू, और 50 से ज्यादा है तो होल्ड, और 20 से कम है तो कुछ भी ना, होल्डिंग ना सब्सिडरी ना एसोसिएट. 50 से ज्यादा है तो होल्डिंग सब्सिडरी, और 20 से 50 के बीच में है तो एसोसिएट कंपनीज. और इवन जॉइंट वेंचर कंपनीज आर एसोसिएट कंपनीज. जॉइंट वेंचर बिजनेस समझते हैं आपको? क्या होता है जॉइंट वेंचर? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज मिलकर कुछ एक ऑब्जेक्टिव के लिए मिली है, इट्स अ जॉइंट वेंचर. इट इज अ, तो अगर 2 कंपनीज ने मिलकर कुछ जॉइंट वेंचर चालू किया है, दे आर रिगार्डेड एज एसोसिएट कंपनीज. दे आर रिगार्डेड एज देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है. तो हाँ, means a company, associate company means a company in which the other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company. तो 20 to 50% का कंट्रोल है तो एसोसिएट कंपनी माना जाएगा. आप लोग होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो, और अगर आपने मिलके जॉइंट वेंचर किया है तो भी हम आपको क्या मानेंगे? एसोसिएट कंपनीज. और नीचे मैंने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग बताया है कि इफ यू कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर, यू ऑल विल बी रिगार्डेड एज एसोसिएट कंपनीज. टोटल शेयर कैपिटल की डेफिनेशन हटा दो, क्योंकि अब शेयर कैपिटल नहीं, सब कुछ वोटिंग पावर ही है. और एग्जाम्पल 5 बस रीड करेंगे और क्लास खत्म करेंगे. बताओ एग्जाम्पल 5, एवरीवन टुगेदर नाउ, कम ऑन. A Limited is a public company and holds 23% of share capital in B Limited and 15% share capital of C Limited. By virtue of the shareholding pattern, B Limited will be known as associate company of A Limited. नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. बराबर ना? 23% तो 20 से ज्यादा है तो आप लोग एसोसिएट हो, 15% तो कम है तो आप लोग होल्डिंग सब्सिडी तो हो ही नहीं, बट एसोसिएट कंपनीज भी नहीं हो. चिट्ठी पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो एंड देन वी आर डन फॉर द डे. कैसे? बुक्स कब तक डिस्पैच होगी? हाँ, हो गया. तो आज बस 3 ही कॉन्सेप्ट्स की है.
होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. जो कंपनी दूसरे को कंट्रोल कर रही है ऐसी कंपनी को कहते हैं एज द होल्डिंग कंपनी, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी. यही कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज होता है? 1. You control the composition of the board of directors, or you hold more than 1/2 of the total voting power. या तो you all are chain subsidiaries. Yes or no guys? कब माना जाएगा composition कंट्रोल कर पा रहे हो? जब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर आपके पास है. सही है गलत? और कब माना जाएगा कि दो कंपनी एसोसिएट कंपनीज है? When you have a significant influence on the other company. Significant influence means you have at least 20% of the total voting power, but you all are not holding subsidiary companies. Yes or no guys? Yes. So thank you so much everyone. I will see you all tomorrow. Bye bye. Bye bye virtual and Gurukul kids. See you soon. Bye bye.